प्रश्नोपनिषद भाग 63। संपूर्ण ब्रह्मांड पुरुष में विलीन हो जाता है। स यथेमानद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्यो परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायनाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो खलु मृतो भवति तदेष श्लोकः। अन्वयार्थ स वह दृष्टांत यह है यथा जैसे समुद्रायनाः समुद्र की ओर स्यन्दमानाः प्रवाहित हो रही इमा नद्यः ये नदियाँ समुद्रम समुद्र को प्राप्य पाकर अस्तम गच्छन्ति अपने स्वरूप को विलीन कर देती हैं। तासाम उन नदियों के नाम रूपे नाम और रूप भिद्यते मिट जाते हैं। तब उन्हें समुद्र इति समुद्र एवं प्रोच्यते कहा जाता है। एवं इसी प्रकार अस्य परिद्रष्टुः इस दृष्टा ज्ञानी पुरुष की इमा ये पुरुषायना पुरुष में विलीन षोडश कला 16 कलाएं पुरुषम प्राप्य पुरुष को पाकर अस्तम गच्छन्ति उसमें विलीन हो जाती है। आसाम नाम रूपे च और इन कलाओं के नाम रूप भिद्यते समाप्त हो जाते हैं। तब उन्हें पुरुष इति एवं केवल पुरुष ऐसा प्रोच्यते कहा जाता है। सह एषः इसे जानने वाला वह ज्ञानी अकलः निष्कल अर्थात अखंड तथा अमृतः भवति अमर हो जाता है। तत् एषः श्लोकः इसी विषय में यह श्लोक है। भावार्थ वह दृष्टांत इस प्रकार है जैसे समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही ये नदियाँ समुद्र को पाकर अपने स्वरूप को उसी में विलीन कर देती हैं। उन नदियों के नाम तथा रूप मिट जाते हैं। तब उन्हें समुद्र ही कहा जाता है। वैसे ही इस दृष्टा ज्ञानी व्यक्ति की ये 16 कलाएं पुरुष को पाकर उसी में विलीन हो जाती हैं और इन कलाओं के नाम रूप समाप्त हो जाते हैं। केवल पुरुष ऐसा कहा जाता है। इसे जानने वाला वह ज्ञानी निष्कल पूर्ण तथा अमर हो जाता है। इसी विषय में यह श्लोक है। भाष्य सदृष्टान्तो यथा लोके इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः समुद्रायणाः समुद्रो अयनं गतिः आत्मभावः यासां ताः समुद्र अयनाः समुद्रं प्राप्य उपगम्यो अस्तं नामरूप तिरस्कारं गच्छन्ति। भाष्यार्थ वह दृष्टांत इस प्रकार है जैसे संसार में निरंतर प्रवाहित हो रही ये नदियाँ जिनका समुद्र ही अयन अर्थात लक्ष्य तथा आत्मभाव स्वरूप है समुद्र को प्राप्त होकर अस्त विलीन हो जाती हैं अर्थात अपने भिन्न नाम रूप को खो देती हैं। भाष्य तासां च अस्तंगतानां भिद्यते विनश्यतो नाम रूपे गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे तद अभेदे समुद्र इति एवं प्रोच्यते तदवस्तु उदक लक्षणम। भाष्यार्थ उन विलीन हुई नदियों के गंगा यमुना आदि विशिष्ट नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और उससे अभिन्न हो जाने के कारण उनका जलमय पदार्थ भी समुद्र ही कहा जाता है। इति क्रमशः।